साथियों, बड़े दुख की बात है। फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट जो है वो फर्जी डिप्लोमा के और रजिस्ट्रेशन के बार बार पकड़े जाने की वजह से अब प्रोविजनल लिस्ट नहीं आएगी। 13 नवंबर 2020 को फार्मासिस्ट भर्ती जो है 5 बार एग्ज़ाम डेट आकर अपरिहार्य कारण बताते हुए इसको निरस्त किया गया था। इसमें निरस्त कराने के पीछे जिन असामाजिक तत्वों का हाथ था वही लोग आज कह रहे हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि प्रकृति का और एक कहावत भी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। वैसी कहावत जो है वो आज यहाँ सार्थक और साबित हुई है, क्योंकि इन लोगों ने जो है 13 नवंबर 2020 को, यानी ये एक्टिव जो है 2019 से थे और 13 नवंबर 2020 में इस भर्ती को निरस्त करवा के जो है इन्होंने खुशी से दिवाली मनाई थी। लेकिन आज इनकी दिवाली आने वाली ऐसी दिवाली होगी कि इन लोगों ने जितना दुख दिया उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा इनको यह रियलाइज़ होगा कि किसी के लिए यदि गड्ढा खोदा जाता है तो इंसान हमेशा गड्ढा जो है वो उसी के लिए तैयार रहता है और उस गड्ढे में वही पड़ता है, और ये इनको रियलाइज़ हो जाएगा। कहने का मतलब 13 नवंबर 2020 जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके आने वाली जो 12 नवंबर 2020 दिवाली है। तो आप देखिए कि यानी उनका जो है समय, अब उनकी घड़ी जो है वो क्या चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। यानी उनकी 8 अक्टूबर से लेके अब जो आने वाली दीपावली 12 नवंबर 2023 होगी, वो इतना बीच का जो ये इनका डिस्टेंस समय है वो इनके लिए बहुत ही जो है मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे उन लोगों का बहुत दुख है जिन लोगों की उम्र 50 साल के लगभग हो गई है, 45 साल हो गई है। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है और 8,000 में काम करके अपना परिवार चलाया है। अगर यही लोग अगर एग्ज़ाम के पक्ष में होते हैं हमारे साथ में, तो आज एग्ज़ाम होकर इन लोगों का कभी बुरा नहीं होता। लेकिन जो लोग कैसे भी हो, चाहे वो सी लोग हो या अदरवाइज हो, इन लोगों ने जो है भर्ती में या पहले जो है मेडिकल स्टोर में इन्होंने जो है वहाँ पर उपभोक्ता भंडार में बहुत पैसे कमा लिए, इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो 8,000 में काम कर रहे हैं उनसे कभी 1,000 के ऊपर की इनकम नहीं होती। इन लोगों का भविष्य अंधकार में चला गया। एनएचएम के लोग जो एग्ज़ाम भी दे सकते थे, यदि 550 बच्चे हैं तो उनमें 400 बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए ही तैयार थे। लेकिन इन लोगों की वजह से आज इनका भविष्य बर्बाद हो गया। फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट जो है बड़े दुख की बात होगी, अब वो नहीं आएगी। और ये एग्ज़ाम वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि जैसे ही सरकार अब बीजेपी की जो है वो चेंज होती है तो डेफिनेटली ये भर्ती जो है निरस्त होगी, और निरस्त होने के बाद ये कितने पदों पे आती है ये उनकी मेहनत पर डिपेंड होगी। और भाई लोगों, यदि अभी भी जो है लोग यदि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी इनको सफलता मिल सकती है, क्योंकि अभी ना तो इनकी प्रोविजनल आई और ना जो है इनकी कोई ज्वाइनिंग हुई। अब इस बीच के अंतराल में, यानी आपको पता है अब आचार संहिता लगेगी, फिर लोकसभा के चुनाव आएंगे, तो कम से कम मिनिमम 1 साल के समय तक इनका अब कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे तो 3 साल तक भी कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 साल के समय में जो है सुप्रीम कोर्ट से इस भर्ती का माध्यम भी बदला जा सकता है। ये हमारे जो सूत्र मान लो या हमारे साथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मैं अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाला नहीं हूं, लेकिन लोग जा रहे हैं, ये हमें सुनने में आ रहा है।